नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर के आई हूँ और इसके पहले भी काफ़ी योजनाएं मैं बता भी चुकी हूँ और आज कुछ जो बचे हुए हैं वो भी लेकर के आई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा योजनाएं हो जा रहा था, इसीलिए जो है बोर्ड पर पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने जो है ऐसा जो बुक में है उसी बुक से ही आपको जो ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन्हीं योजनाओं को जो है आपको हम बताएंगे। और इससे संबंधित और भी इसमें वीडियो देखना हो तो आपकी एक उसमें हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें योजनाएं की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा कर के और भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौशल विकास एवं सामर्थ्य निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। देखिए थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़ आप, तो जिससे मैं सारी चीज़ें आपको कवर कर पाऊँ। देखिए हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, यानी जो कौशल विकास एवं सामर्थ्य निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 2017 के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर सृजित करने का प्रस्ताव दिया गया था और लगभग इतने ही लोगों को कौशल विकास प्रमाण पत्र देने की भी बात कही गई थी। और ये जो है इसी संदर्भ में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत जो है कई कार्यक्रम चलाए गए। तो मुख्य रूप से इसका फोकस था कि जो है लोगों को कौशल देना, यानी उनके सेक्टर उनको शिक्षण प्रशिक्षण दे करके किसी रोजगार में लगाने का मुख्य उद्देश्य था। और ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसका मुख्य रूप से सृजन किया गया इसमें। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में लाई गई थी, यानी 2012 से लेकर के 17 तक जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब ये देखिए जो हमारा है, ये हमारा कौशल विकास कार्यक्रम। देखिए कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, इसमें है किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल होते हैं। वर्तमान वैश्विक वातावरण में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती से निपटने के लिए वे देश आगे जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। और इसीलिए जो है यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, कौशल विकास कार्यक्रम की योजना 2010 में, और जिससे कि लोगों को देश की आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके और लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे लोग स्वरोजगार हो सके। अब देखिए इसके अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती हैं, कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, और तीसरा है राष्ट्रीय कौशल विकास। तो इसमें बहुत डिटेल आपको नहीं जाना है, आपको देखना होगा तब देख लीजिएगा। वैसे आपका है कौशल विकास योजना जो कौशल को मतलब कि कौशल को बढ़ाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम लाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा इसी में है कि कौशल विकास से संबंधित योजना है हमारा स्किल इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल इंडिया आपके हर एग्जाम में आने वाला है। तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यह स्किल इंडिया की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास से संबंधित 4 प्रमुख पहल की। क्या क्या किया था? पहला था कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015। इस नीति के उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को कौशल प्रदान कर रही है। सबसे पहले आप यह जान लीजिएगा स्किल इंडिया कब लाया गया? 15 जुलाई 2015 को लाया गया। इसमें 4 पहल की गई। पहला क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, जो 2015 में इस नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को कौशल प्रदान करके उनको सशक्त वातावरण का निर्माण करना है जिससे नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि राष्ट्रीय कौशल जो हमने भी आपको यहाँ पर दिखाया कि इसकी 4 पहल थी। 4 पहल प्रमुख रूप से है। पहला क्या है इसमें? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। पहला क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इस मिशन से 31 क्षेत्रों में कौशल विकास परिषद की मानक प्रक्रियाओं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो देखिए कुल मिला के यहाँ राष्ट्रीय विकास मिशन के लिए जो है ये जो स्किल इंडिया है इसके लिए ये काम कर रही हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। और ये नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें है मिशन निदेशालय सचिव कौशल विकास। तीसरा हमारा इसमें क्या है? मिशन निदेशालय सचिव कौशल विकास। मिशन निदेशक के रूप में केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारों में कौशल संबंधी कार्यकलापों का क्रियान्वयन करना, समन्वय करना, अभिसरण सुनिश्चित करेंगे। और इसमें मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप मिशन भी संचालित करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
तो ये हमारे जो है ये पहल हैं तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर की पहल क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा इस समय बहुत ही ज़्यादा इसका चलन भी चल रहा है। कौशल विकास योजना काफ़ी लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो ये है हमारा स्किल इंडिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सुधार लाना, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष बल दिया गया है इसमें। और इसमें उद्देश्य क्या लिखा गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कि प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इसमें 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका हाफ कह सकते हैं इसका PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यानी 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। और भी चीज़ें हैं तो ज़्यादातर आपको नहीं फोकस करना है, आपको केवल देखना है कि इस योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें कही गई हैं। अब आते हैं हमारा आता है उस्ताद योजना। क्या हमारा? उस्ताद योजना। इसमें क्या है? ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नजमा हेपतुल्ला और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये उस्ताद प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका फुल फॉर्म देख लीजिए। कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये शुरुआत किया गया जिसका उस्ताद, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा जरूर से। और इसको जो है इस योजना का शुभारंभ वाराणसी के सांस्कृतिक संकुल में 24 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये केंद्र सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया था? कि जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्प हैं करने वाले हैं, पारंपरिक कलाकारों की प्रतिभा रखने वाले, उनकी सही पहचान दिलाना और उनका नए वक्त के साथ उनकी कला को निखारने के लिए ये योजना लाई गई थी उस्ताद। और यह योजना प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम का ही एक भाग है। तो याद रखना उस्ताद का फुल फॉर्म। और आया 14 मई 2015 को। और ये जो है स्किल इंडिया के कह सकते हैं इसमें है, जिसमें जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्प यानी जो जो कह सकते हैं जो परफेक्ट हैं अपने कार्य में, उनकी पहचान दिलाने के लिए ये योजना लाई गई थी। नेक्स्ट एक योजना हमारी है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसमें क्या है? भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण और शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाई जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि ये गरीबों के लिए, चाहे वो शहरों में रह रहे हों या गाँव में रह रहे हों, उनको जो है उनको कौशल विकास करके वो कह सकते हैं सेल्फ डिपेंड हो सके, इसीलिए योजना आई दीनदयाल उपाध्याय योजना। कब आई? 25 सितंबर 2014 को आई है। और ये आपकी शहरी क्षेत्र में यानी शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है उनकी मतलब कवर किया जाए। इसमें देखिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के शहरी घटक के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर कर पूरी शहर जनसंख्या को कवर किया जाएगा। और इसके लिए ये गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। तो शहरों के लिए अलग था, गाँव के लिए इनका अलग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी आपकी योजना से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, यानी जो गांव में चलाई जा रही योजनाएं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 तक विद्युत आपूर्ति के माध्यम से एक नई दिशा, जीवन में उजाला एवं तकनीकी से देश के आंतरिक नागरिक को जोड़ने हेतु 25 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना की गई है। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। और जबकि घोषणा नवंबर में यानी नवंबर 2014 में ही कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 25 जुलाई 2015 को। किस लिए है ये हमारी जो है एक नई दिशा यानी विद्युत आपूर्ति के लिए है ये, जिससे लोगों तक इसकी पहुंच बढ़े। और इसमें क्या था कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए सरकार ने 24x7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और गांव में ऊर्जा पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा योजना की शुरुआत की गई। और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में नई योजना में शामिल कर लिया गया। यानी जो आपकी राजीव गांधी चल रही थी, यही आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। और वही काम जो आपकी राजीव गांधी कर रही थी, उस तरह से आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना करेगी। और देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना। ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके जन्मदिन पर? लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर।
कब? लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो सांसद होता है वो अपने मन चाहे किसी एक आदर्श किसी गांव को लेकर के उसको पूरी तरीके से कह सकते हैं उसको विकास करना, हर चीज़ की सुख सुविधा से उसको संपन्न करना, इस योजना के अंतर्गत ये बातें कही गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना में। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका रूर्बन मिशन है, यह जिसको SPMRM कहते हैं, ये भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, SPMRM श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन यानी रूरल और अर्बन मिशन। रूरल और अर्बन मिशन का प्रारंभ 16 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मिशन रखा गया था 300 ग्रामीण क्लस्टर को वर्ष 2020 तक स्थापित करना। और इसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रूरल मिशन के नाम से 22 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से इस मिशन का उद्घाटन किया। यानी इसकी कहाँ से उद्घाटन, किस राज्य से? 2016 में छत्तीसगढ़ में इस मिशन का उद्घाटन किया। और इसके बाद इसमें क्या गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की नागरिक सुविधा संरचना और संबंधित सेवाओं में सुधार करने का काम किया गया है। यानी जो गांव में जो सुविधा है, जो संरचना है, उसमें सुधार लाया जाए, उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, हर चीज़ की सुख सुविधा वहाँ पर की जाए, इस उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन लाया गया था। और देखिए इस योजना के अंतर्गत गाँव में शहरों वाली सुविधाएँ दी जाए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा दी जाए और गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित किया जाए। एक क्लस्टर की आबादी लगभग 25 से 50 हज़ार तक होगी, यानी एक ग्रुप के रूप में कहा जाए इसमें, जिसमें उस ग्रुप में लगभग 25 से 50 हज़ार तक लोग हों। अब आपका आता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? इसमें क्या है, इसमें आपका है, देखिए इसका पहले शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये उद्देश्य क्या है इसका? 2024 से 25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना और उन्हें निरंतर तब तक संपोषित करना जब तक और सहायता देना है जब तक कि वे दयनीय गरीबी से उभर नहीं जाते हैं। कहने का मतलब इनको तब तक सहायता करना, उनकी तब तक इकोनॉमिकल रूप में हेल्प करना जब तक कि वो गरीबी रेखा से ऊपर ना हो जाएं, तब तक इनकी सहायता करना। यानी NRLM के अंतर्गत ये बातें कही गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। देखिए यहाँ पर कई बार कही गई है कि देखिए इसका जो मिशन है इसकी शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी और इसमें क्या था, स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन के रूप में गठित करके इनके माध्यम से लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अब आते हैं हमारा है नेक्स्ट 20 सूत्रीय कार्यक्रम। देखिए आपको ज़्यादा बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ। क्या उसका उद्देश्य है और उसकी स्थापना कब की गई, मुख्य रूप से इसी फोकस है आपका ये। अब ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है इसमें कि वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई और अब नए रूप में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। और यानी 75 में इसकी घोषणा की गई और सही तरीके से लागू 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है। इसमें 20 सूत्री लक्ष्य रखा गया है जिसमें हर चीज़ है इसमें, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और इसके साथ साथ बच्चों की देखभाल, महिलाओं की देखभाल, सारी चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। जिसके ग्रामीण निर्धनता का निवारण, वर्षा पर निर्भर कृषि की जो है व्यूह रचना, सिंचाई के पानी का अच्छा उपयोग करना, अच्छी फसलें, भूमि सुधार की प्रभावशीलता, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम, पीने का साफ पानी सबके लिए, स्वास्थ्य, 2 बच्चों का मानक, शिक्षा का विस्तार, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। और भी पॉइंट इसमें है, देखते हैं इसमें। देखिए इसमें महिलाओं के लिए समानता, युवाओं के लिए नया अवसर, ये सारी चीज़ें इसमें बातें कही गई हैं इसमें आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में। अब आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको PMGSY कहा गया है। ये 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जो 250 कह सकते हैं आदमी, इसका मुख्य उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12 मासी सड़कों से योजना से जोड़ना है। यानी उनको परमानेंट के लिए उनको सड़क बना दिया जाए जिससे वो इससे आ जा सके और अपना रोजगार प्राप्त कर सके और आपका आना जाना हो आसान हो सके। और 2018-19 के बजट में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है कि गाँव को मेन सड़क से जोड़ने का कार्य करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। अब देखिए आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसमें क्या देखिए, ये हमारा 20 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई है और इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने आगरा यानी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। और इस योजना का पुराना नाम क्या था,
इंदिरा आवास योजना था। क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना था। अब इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया है। इसमें क्या है कि 2019 तक, यानी इस योजना के तहत 3 वर्षों यानी 2019 तक जो है लगभग 1 करोड़, यानी 16 से लेकर के 19 तक 1 करोड़ पक्के मकान लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी इसमें जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको 1,20,000 रुपये दी जाएगी सहायता, और जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको 1,30,000 की सहायता दी जाएगी। तो इसमें बात कही गई कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में, और यह योजना जो है आपकी 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी, और इसका जो पहला नाम क्या था? इंदिरा आवास योजना था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा प्रधानमंत्री जो है ये हमारा है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, सभी लोग जानते हैं, इसको मनरेगा के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी, और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये 2006-07 के देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें यह काम, इस योजना को लागू कर दिया गया है। और कब? देखिए इसमें क्या है, एक और चीज़ है, इसमें काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया है। यानी जो योजनाएं चल रही थी, काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इनको क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया गया है। किसमें? मनरेगा में, यानी आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरुआत इसकी की गई थी। तो ये हो गया आपका। और इसमें जो है और भी इसमें चीज़ें हैं, देख लीजिए। इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट इसमें है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषताएं क्या है। इसमें 2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम नरेगा के स्थान पर मनरेगा कर दिया गया। कब? याद रख लीजिएगा, 2009 को कर दिया गया है। इसके तहत जो काम के इच्छुक व्यक्ति हैं 100 दिन का उनको रोजगार था, लेकिन अब 2014 में इसके जो रोजगार था इसे मुख्य रूप से 150 दिन कर दिया गया। पहले कितना था? 100 दिन था, अब कितना हो गया? 150 दिन हो गया है। और इसमें मुख्य रूप से कम 1/3 स्त्रियां भी इसमें रोजगार पा सकें, इस पर फोकस किया गया है। अब देखिए इसमें आते हैं, नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए पोषण संबंधी कार्यक्रम हमारा है, और ये महिला और पुरुषों, जो महिला और बच्चों के पोषण की सुलभता हेतु कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन हमारा है, इसकी शुरुआत 2018 में की गई है, और यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। और इस मिशन में अल्प विकास, अल्प पोषण और जन्म के समय अल्प भार वाले बच्चों में 2% जो है इसमें कम करना, और एनीमिया में 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें राष्ट्रीय पोषण मिशन में 2018 में इसकी शुरुआत की गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को लक्षित किया गया है कि इनके अंदर जो अल्प पोषण, अल्प विकास हो जाता है, इस पर रोकथाम करना 2% और एनीमिया 3% की कमी लाने का उद्देश्य राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हमारा पोषण संबंधित कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा मिशन, और यह देखिए यह लोगों के पोषण संबंधी योजना है जिसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। क्या कब की गई थी? 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था देश की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, और ये जो है ग्रामीण आबादी को 75% तथा शहरी आबादी को 50% जनसंख्या में शामिल किया जाए। यानी इसमें जो है गांव में रहने वाले 75% लोग और शहरों में रहने वाले 50% जनसंख्या को शामिल किया गया है, और इनको जो है यह खाद्य लोगों को जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत 7 किलो, यानी प्रति व्यक्ति को 7 किलो, और एक परिवार को लगभग 35 किलो अनाज देता है, जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें चावल, गेहूँ और मोटे अनाज को शामिल किया जाता है, और इसमें हमारी जो गर्भवती महिलाएं, बच्चे आदि आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत इनको जोड़ा गया है, जिससे इनको इसका लाभ दिया जा सके। अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम में भी है, ये हमारा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखिए ये भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आपका है। ये क्या हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में है कि ये हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको कहते हैं, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया गया है। और ये जो है इसकी मूल अवधि 2012 तक थी, लेकिन जिसे पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसके अंतर्गत इसका जो अवधि थी इसको और बढ़ा दिया गया। इसके अंतर्गत विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और इस योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है जो समग्र रूप से स्वास्थ्य परिदृश्य को सुधारने से संबंध रखता है। और देखिए इसकी जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया
कराने के लिए जो है 12 अप्रैल 2005 से इस मिशन की शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी आपको बताया 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको और भी ऐड कर दिया गया है, यानी 2012 से 17 तक हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको और भी शामिल कर दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा आता है मिशन इंद्रधनुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी मैं इसकी चर्चा कुछ इसमें योजनाओं से संबंधित मैं कर भी चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के अपनी लिस्ट से देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं को। देखिए मिशन इंद्रधनुष, देखिए इसमें और भी अभी आपको ले आएंगे, जितने भी महिला संबंधित जो योजनाएं हैं वो भी आपके लिए लेकर के आएंगे, इसमें इसी वीडियो में है आपका, तो पूरा देखिएगा आपका। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया और इसका उद्देश्य क्या था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना। क्या है, शुरुआत कब की गई, 2014 को। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसमें इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए इसमें सभी बच्चों को 7 वैक्सीन दी जानी है। क्या क्या है याद रख लेना, ये रोग के लिए डिप्थीरिया यानी डीपीटी आपका हो गया, उसके बाद टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। डीपीटी यानी डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, इसके बाद पोलियो, क्षय रोग, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव की प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई है, 25 दिसंबर को की गई। कब, गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका पहला चरण 7 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया, जिसमें आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के ऐसे 201 जिलों की पहचान की जहां टीकाकरण का कार्य 50% से अधिक संपादित नहीं किया जा सका, यानी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया कि जहां पर बहुत कम लोग जो है टीकाकरण का कार्य पूरा किया जा सका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसको इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आयुष यानी आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो हैं बहुत ही अतुलनीय विरासत प्राप्त है इंडिया में। यहाँ इन चिकित्सा पद्धतियों द्वारा रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए ज्ञान का अथाह भंडार है। इसीलिए 15 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी नाम नेशनल आयुष मिशन के शुभारंभ को अनुमोदन प्रदान किया गया। 2014 में इसके सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आयुष का यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। और ये जो शुरुआत की गई योजना की क्या है, नेशनल आयुष मिशन, कब की गई, 2014 को की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं किलकारी योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में से संबंधित ऑडियो संदेश गर्भवती महिलाओं और शिशु के माता पिता को दिए जा रहे हैं। 15 अगस्त 2015 को ये एप्लीकेशन की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम इस किलकारी के द्वारा किया गया। यानी एक तरीके से ये एक ऑडियो जो है संदेश है जो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के माता पिता को दी जाती है। कब से शुरू की गई, 15 अगस्त 2015 को। अब आते हैं हमारा नंद घर योजना। देखिए 24 जून 2015 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जर्जर जो इमारत है, पंचायत घर है, किराए की जो इमारत चल रही थी, उसको आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार करने और नवीनीकरण के लिए देश भर में योजना की शुरुआत की। नंद घर योजना कब, 24 जून 2015 को। जो जर्जर है इमारत, पंचायत घर, इनको पुनरुद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार और नवीनीकरण के लिए यह नंद घर योजना आई। नेक्स्ट हमारा आता है आयुष्मान भारत। देखिए आयुष्मान भारत की ये भी भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में 23 सितंबर 2018 को, देखिए आयुष्मान, देखिए सबसे लेट में आया आयुष्मान भारत, याद कर लीजिए। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से की, उन्होंने झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की। इसमें क्या था कि 10 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा है। 10 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। तो ये हो गए हमारे कार्यक्रम। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए कुछ जनजातीय उपयोजना शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें आपका यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र के द्वारा यह वर्ष 1990-91 से इसका प्रचलन में है। यह विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के अनुकूल वातावरण में आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए फोकस करता है ये। और मोस्टली रूप से इसका जो फोकस्ड है वो जनजातीय, जो अनुसूचित जनजातियों के हैं, उनको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई, जिसमें इनका मुख्य रूप से था छात्रावास योजना। देखिए यहाँ पर इनका है छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल की योजना। जो देखिए एकलव्य वाला याद कर लीजिए कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसकी घोषणा भारत सरकार ने 2018 के बजट में की गई है और इसमें 50% से अधिक आबादी
जो जनजाति है वहाँ मॉडल एकलव्य आदर्श स्कूल खोला जाएगा। याद रख लीजिए, एकलव्य मॉडल स्कूल किसके लिए है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। कब लाया गया है? ये भारत सरकार ने 2018 के बजट में इसकी घोषणा की। और ये मुख्य रूप से जो ट्राइब हैं, यानी कैसे जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोला गया, और जहाँ ऐसे स्थान पर खोला गया जहाँ पर 50% आबादी आदिवासी लोग रहते हैं। अब इसमें आपका ये भी देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी थी, ये भी, इसको भी लाया गया था। तो ये मुश्किल से हैं। और अब आते हैं हम महिला संबंधी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उस पर। देखिए, हमारा महिला विकास कार्यक्रम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये आपकी 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत पानीपत के हरियाणा से, मतलब हरियाणा में पानीपत नामक स्थान पर इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें क्या है कि इस योजना में पहले चरण में देश के 100 जिलों में चलाया गया है। इसके बाद 100 करोड़ का आरंभिक बजट रखा गया है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको? माधुरी दीक्षित को बनाया गया। और इस अभियान के तहत लड़कों के समान लड़कियों की जन्म दर हासिल करने वाले गाँव को 1 करोड़ का, यानी जो महिला मतलब कि लड़का और लड़की को जो जन्म दर है यानी इक्वल हो, लगभग बराबर हो, इसके लिए यदि कोई गाँव इसको पूरा कर लेता है तो उसको, उस गाँव को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, किसमें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट पे आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, ये भी आपकी 22 जनवरी आई, उसी समय भी इसकी शुरुआत की गई है। ये भी आपकी शुरुआत की गई वहीं से ही। सुकन्या, देखिए दोनों बातें याद रखना, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना, ये आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बालिकाओं के लिए लघु बचत स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और ये पानीपत से ही इसकी शुरुआत की है। और ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। और सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति जो परिवार में दृष्टिकोण में परिवर्तन है, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाना है, जिसमें उनको, देखिए इनको क्या है कि बालिका शिक्षा का जो बैंक खाता है 10 वर्ष की आयु तक कभी भी खोला जा सकेगा। और न्यूनतम आप 1000 रुपये से इसको खोल सकेंगे। और इसमें आपका है 9.1% इसमें वार्षिक ब्याज प्रदान किया जाएगा। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें क्या है, 1.5 लाख की अधिकतम राशि एक वित्तीय वर्ष में जमा की जा सकेगी। यानी एक वर्ष में, आपका वित्तीय वर्ष में क्या है, 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इस योजना के तहत 21 वर्ष तक चालू रखे जा सकेंगे। और 18 वर्ष के बाद वो 50% उस धनराशि अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए वो निकाल सकती है, पढ़ाई के लिए हो या शादी के लिए होता है। कभी कभी जो गरीब होते हैं, तो इनसे क्या होता है कि इनको एक बढ़ावा देने के लिए, जिससे वो जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे लाएं और लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर न करें, ये योजना इसलिए लाई गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसी में हमारा है स्वधार योजना। क्या है हमारा? स्वधार योजना है। ये देखिए, महिलाओं को विचारों कार्यों में स्वतंत्र बनाने एवं उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष का नियंत्रण स्वयं करने योग्य बनाने हेतु 2001 और 2 में यह कार्यक्रम चलाया गया। और इस योजना के अंतर्गत वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा या किसी कारण से बेघर हो चुकी महिलाएं जो होती हैं, उनको स्वाधार गृह लाया जाता है और यहीं पर उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सकें। यानी कहने का मतलब, इन विपत्तियों से यदि वो ग्रस्त होकर के आती हैं तो उनको जो है स्वाधार गृह लाया जाए, जिससे उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। और नेक्स्ट इसी में हमारा है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो देखिए यहाँ पर NMEW, ये भी याद रखना कि ये योजना महिला से संबंधित है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण से संबद्ध यह मिशन 2010 में प्रारंभ हुआ था। तो नाम याद रखना है NMEW, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब एक योजना इसमें और आपका है उषा योजना। उषा योजना देखिए यहाँ पर अर्बन स्टैटिस्टिक्स फॉर HR एंड असेसमेंट, उषा। इसमें क्या है कि वस्तुतः यह आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय योजना है। और यह राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के लिए आंकड़ों यानी MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS का फुल फॉर्म भी आता है, सर्वेक्षण, निगरानी, प्रभाव और आकलन, शहरी गरीबी से संबंधित कार्यवाही, शोध और क्षमता निर्माण, मलिन बस्ती, आवास भवन निर्माण, अन्य शहरी सांख्यिकियों से संबंधित केंद्रीय कार्यक्रम ये लाया गया था, उषा योजना। और अब हमारा आता है महिला स्वयं सिद्धा योजना। देखिए, ये महिला स्वयं सिद्धा योजना पहले से चली आ रही है, जो हमारी इंदिरा महिला योजना है और महिला समृद्धि योजना।
क्या है, इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बनाया क्या गया है हमारा महिला स्वयं सिद्धा योजना, जो 12 जुलाई 2001 को लाई गई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना है और इस योजनाओं को महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित किया जाता है। यानी कुल मिला के जो महिला स्वयं सिद्धा योजना है, सामाजिक और आर्थिक रूप से महिला को सशक्त करना है, ये 12 जुलाई 2001 को आया और इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना को मर्ज करके ये नई योजना लाई गई है। अब नेक्स्ट कुछ मैंने कॉपी में नोट किया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें महिला ई हार्ट है। इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो महिलाओं को आगे आने के लिए ये योजना लाई गई, महिला ई हार्ट। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए SHG NGO इन सबको क्या है, इनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए महिला ई हार्ट लाया गया है। और ये डिजिटल इंडिया जो है इसी का एक इनिशिएटिव पार्ट है ये हमारा। तो महिला ई हार्ट जो महिलाओं से संबंधित है। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, वन स्टॉप सेंटर स्कीम नोन एज सखी, इसी को सखी के नाम से भी जानते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम इसी को सखी के नाम से जानते हैं। यह जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2015 को और ये विद द निर्भया फंड के साथ इसको लागू किया गया था। द वन स्टॉप सेंटर आर द एस्टेब्लिश एट वेरियस लोकेशन, यानी कहीं भी हो किसी लोकेशन पर उनको कोई विषम परिस्थिति आती है महिलाओं को, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एज अ शेल्टर, एज अ पुलिस डेस्क, लीगल या मेडिकल या काउंसलिंग या सर्विस टू विक्टिम, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये योजना लाई गई, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। और इस पे 181 पर यदि वो टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करती हैं तो सारी सुविधाएं इससे संबंधित उनको मिल जाएंगी और ये 24 घंटे पूरी सुविधाएं 24 घंटे मतलब की रहती है। तो याद रखना, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जिसको हम सखी के नाम से जानते हैं, महिलाओं के जो है सिक्योरिटी के लिए ये योजना लाई गई 1 अप्रैल 2015 को। अब इसी में आपका है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं ये नेट से निकाली हूँ कि और जो योजना है जिससे आपको इसको मिल सके। और ये हमारा है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स। देखिए जो काम करने वाली जो महिलाएं हैं इनमें क्या है, प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड कन्वेंटली लोकेटेड एकोमोडेशन फॉर वर्किंग, यानी जो महिलाएं काम कर रही होती हैं उनको जो है ऐसे बैंक में काम करें, कहीं भी काम कर रही हो तो उनको सुविधा हो, वो आसानी से उनको हर चीज़ मिल सके और अब बच्चों की भी केयर कर सकें, इसके लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। और नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया ही स्वाधार गृह योजना, जो 2002 में जो वंचित महिलाएं हैं उनको एक तरीके से घर देने के लिए यह स्वाधार योजना लाई गई थी। अभी मैंने जैसे इसका चर्चा किया है। अब ये हमारा है स्टेप योजना। स्टेप योजना क्या है, द सपोर्ट, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये महिला संबंधित है, ये भी याद रख लीजिएगा कि द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड प्रोग्राम फॉर वुमेन। क्या है, द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ये क्या है, इनको प्रोवाइड करना स्किल्स, यानी इनको स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना और इसके साथ साथ जिससे वो रोजगार परख हो सके, यानी वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हों, चाहे जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उस क्षेत्र में उनको क्या करना, स्किल देना, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फूड हो, प्रोसेसिंग हो, हैंडलूम हो, टेलरिंग हो, स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, जो भी क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट हो वो स्टेप के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो क्या हो, डिपेंड हो सके। अब लास्ट इसी में हमारा है नारी शक्ति जो है पुरस्कार। ये देखिए नारी शक्ति जो पुरस्कार योजना लाई गई है, ये नेशनल लेवल अवार्ड है और ये ऐसे महिलाओं को चिन्हित करता है जो मतलब कि अपने पैर, जो लोगों की कह सकते हैं हेल्प कर रही हैं और काफ़ी उभर करके सामने आई हैं और ये कह सकते हैं विषम परिस्थितियों से लड़ करके सामने आई हैं। ये हमारी नारी शक्ति पुरस्कार योजना है और इससे जो है मोस्टली रूप से जो ट्राइब इलाके से रहने वाली महिलाएं उनको फोकस किया गया है और जो गरीब महिलाएं हैं उन महिलाओं यदि लड़ करके वो सामने आई हैं, एम्पावर होकर के वो सामने आई हैं और ऐसी नई महिलाओं को नेशनल पुरस्कार दिया जाता है, ये नारी शक्ति जो है पुरस्कार। तो ये हमारे जो प्रोग्राम थे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ आप इसमें जानते भी होंगे और यदि नहीं जानते होंगे तो पूरी वीडियो आप अच्छे से पूरा देखिएगा क्योंकि सारे आपके कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सारी योजनाएं आपकी करंट की हैं और भी देखना हो मैंने आपको बताया हमारी लिस्ट है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।